गिरधर जन्म जन्म का साथी। सभी भक्तजनों को और जितने भी मीडिया के लोग यहाँ पर पधारे हैं, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाला, उन सभी को मेरी तरफ से राधे श्याम और हमारी सोसाइटी श्री राधा कुंज बिहारी सेवा समिति की ओर से बहुत बहुत सादर प्रणाम। आगे की गतिविधियाँ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप सभी की नॉलेज में ऑलरेडी होगा भी कि जलंधर में पहली बार पूजनीय श्री अंद्रेज जी महाराज विश्व विख्यात भागवत जो कहने वाले हैं या करने वाले हैं, वो पंजाब में पहली बार वृंदावन से जलंधर शहर में पधार रहे हैं। और ये जो महाकुंभ रचने जा रहा है, ये 19 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक साइंडा स्कूल ग्राउंड में रचने जा रहा है। और पूजनीय श्री अंद्रेज जी महाराज जो भागवत का ध्वज लहराएंगे, उसमें सभी शहर के निवासी और सभी को ये सोसाइटी की तरफ से आमंत्रण है, ये हमारी समिति की तरफ से आमंत्रण है कि इस दिव्य पावन कथा में सम्मिलित होकर ठाकुर जी की लीलाओं का जो है वो रसपान करें, एवं आपके जितने भी सहयोगी हैं जो ठाकुर जी के भगत जन हैं, उनको भी सम्मिलित होने के लिए बोलें। और इसकी जो आगे की गतिविधि है, इस जो महाकुंभ को रचा जा रहा है, ये महाकुंभ 18 सितंबर से बहुत विशाल भव्य तरीके से जो इसकी शुरुआत होगी। 18 सितंबर को भव्य कलश यात्रा जो कंपनी बाग चौक से शुरू होकर 18 सितंबर को कंपनी बाग चौक से शुरू होकर ये जो रचने जा रही है, जो भव्य हमारे पास जो महाकुंभ रचा जा रहा है, ये साइंडा स्कूल ग्राउंड तक जाएगा। और इसमें लगभग 500 से अधिक नवयुवक जो है ध्वजा लेकर आगे चलेंगे और लगभग 1100 हमारे पास जो हैं स्त्रियां जो हैं जो हमारे साथ भव्य कलश को लेकर जो आगे चलेंगी। और इसके अलावा इस महाकुंभ में वृंदावन से बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े जो विशाल जो हमारे पास इस महाकुंभ में जो संत पधार रहे हैं, उनका आशीर्वाद लेने का मौका हमें सभी शहरवासियों को एक साथ मिलेगा। ऐसा आयोजन जलंधर शहर में पहली बार होने जा रहा है, जिसमें आप बहुत सारे संतों का जो वृंदावन से और बाकी हमारे पास जो बहुत सारी पावन धरती से जो पधार रहे हैं, वो एक साथ बहुत सारे शहर निवासी जो हैं एक ही जगह पर एक समय पर संतों के दर्शन कर पाएंगे और उनका आशीर्वाद ले पाएंगे। तो सभी शहर निवासियों को हमारी सोसाइटी की ओर से, श्री राधा कुंज बिहारी सेवा समिति की ओर से ये जो है आमंत्रण है। और यहाँ पर आने वाले सभी भक्तजनों का तहे दिल से धन्यवाद है। और इसके अलावा यहाँ पर बहुत विशाल भंडारे का भी जो है वो आयोजन किया गया है, जो भंडारा 19 सितंबर से 25 सितंबर तक कथा के दरमियान, कथा के उपरांत हर व्यक्ति और हर भक्तजन के लिए उपलब्ध होगा। धन्यवाद। राधे श्याम। यस, तो टाइमिंग के बारे में उन्होंने पूछा है। जो कथा का समय है वो शाम को 6 बजे से 9 बजे तक रहेगा और 9 बजे से लेकर ठाकुर इच्छा तक जो भंडारे का आयोजन किया गया है। और ये जो कथा है वो 19 सितंबर को शुरू होने जा रही है और इसकी शुरुआत जो है वो 18 सितंबर को एक भव्य कलश यात्रा के साथ जो है वो होने जा रही है। जो ये भव्य कलश यात्रा है वो कंपनी बाग से शुरू होगी और जिसमें लगभग शहर के 3 से 5 हजार लोग जो उपस्थित होंगे और बड़े भव्य तरीके से जो इसका आयोजन किया गया है। यस, समिति की ओर से जो पंडाल है उसमें लगभग 15 से 20 हजार लोगों के रहने की जो बैठने की व्यवस्था की गई है। और इसके अलावा बहुत भव्य तरीके से पंडाल को जो सजाया गया है और लगभग जो है पंडाल का काम जो पूर्ण हो चुका है। देखो, अभी बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। जो रहने की व्यवस्था है जो संतों की है या जो लोग बाहर से आ रहे हैं, मान लीजिए सपोज पंजाब से बाहर भी बहुत सारे लोगों ने हमारे साथ संपर्क किया है, तो उनके लिए सोसाइटी के मेंबर जो है मेरे सारे समिति के यहाँ पर प्रेजेंट हैं, उनसे संपर्क करके जो है उसकी व्यवस्था की जा सकती है। नहीं, हमने कमेटी की तरफ से किया हुआ है। स्कूल ग्राउंड के पास हमारे पास व्यवस्था है, हमारे पास स्कूल ग्राउंड के अंदर व्यवस्था है। और इसके अलावा हमें जो है अपने परिवारों में जो हमारा जितने भी परिवार आपको समिति के सदस्य दिख रहे हैं, सभी के दरवाजे खुले हुए हैं। जो व्यक्ति बाहर से आएगा उसकी कोई व्यवस्था नहीं बनती है तो उसकी व्यवस्था की जाएगी, हमारी तरफ से प्रबंध है।
यस, मैं इसमें बहुत सारे संत जो हैं वो पधार रहे हैं। मैं कुछ एक संतों के नाम आपको बता देता हूँ, अदरवाइज इतने शॉर्ट टाइम में सभी संतों के बारे में बताना बहुत मुश्किल है। पर सभी संतों की जो छवि है, मेरे मित्र भी सभी पीछे कार्ड ऊपर कर दें तो उसको दिखाया गया है इस कार्ड के अंदर। यस, हाँ, सभी सब। तो कुछ एक संतों के नाम मैं आपको बता देता हूँ। इसमें विनय श्री पुंडरीक जी महाराज जो विश्व विख्यात वो भी हैं और बहुत सारा जो कथा कहने में वो काफी ज्यादा माहिर हैं। इसके अलावा हमारे पास अनुरुद्धाचार्य जी महाराज हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास परम पूज्य श्री सदगुरु श्री तीर्थेश्वर जी महाराज हैं और हमारी पूज्य देवी चित्रकला जो कथा कहने में बहुत ज्यादा जो है वो अति सुंदर भाव है उनके। और पूजनीय श्री कृष्णानंद जी महाराज जो गौ सेवा के लिए पूरे विश्व में जाने जाते हैं वो भी पधार रहे हैं। तो इसके अलावा और बहुत सारे संत हैं, इतने कम संत। यस, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको पूरा डिटेल में जानकारी दे देना चाहता हूँ। ये सभी संतों का आगमन होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु सभी संत अपने समय के अनुसार 19 से 25 सितंबर के दरमियान जो है हमारे पास पधारेंगे, ठीक है। ये जो आयोजन है ये इन्होंने सवाल किया है, कथा सिर्फ मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि कथा विश्व विख्यात श्री इंद्रेश जी महाराज जो वृंदावन से पधार रहे हैं। सातों दिन ठाकुर जी के भाव, ठाकुर जी लीलाओं का जो चर्चा है वो केवल और केवल इंद्रेश प्रभु जी महाराज करेंगे। बाकी सभी संत स्टेज के ऊपर आपके दिव्य दर्शन के लिए और आम जनता के लिए उनके साथ बैठे रहेंगे और उनके साथ पधारेंगे। ये जो आयोजन हो रहा है, यस, हाँ, ये उनके दर्शन के लिए सभी के लिए व्यवस्था है और उनके दर्शन ओपन रहेंगे। स्टेज पे सभी उनको देख सकते हैं, मिल सकते हैं, उनके भाव को ग्रहण कर सकते हैं। ये जो सारा आयोजन हो रहा है इसमें बहुत सारे संत जो आ रहे हैं, सारा बहुत बड़ा आयोजन है। इसकी आपने व्यवस्था इतने बड़े लेवल पे कैसे आपने ये व्यवस्था सारी, जिसकी ये व्यवस्था है वो ही चला रहा है। ये माया उसी की है, रचा भी कुंभ उसने है। हमारी सोसाइटी, हमारी समिति केवल और केवल एक माध्यम है और ये सारी व्यवस्था चक्रधारी में भी है। सर एक यस, हमें सुरक्षा प्रबंध शुरुआती जब कथा का आरंभ हुआ तो हमने सुरक्षा कर्मचारियों को, हमने कमिश्नर साहब को, सबको जो उनसे सहयोग मांगा, उनके साथ संपर्क साधा और हमें पूर्ण जो सुरक्षा के लिए जो है उन्होंने व्यवस्था करके दी है। इसके अलावा शहर के अंदर लगभग 200 मंदिर सोसाइटीज और लगभग 100 कमेटीज ऐसी हैं जो अपने व्यक्तित्व को और हमारे जो व्यक्ति वहां पर रहेंगे, जो उनके सेवादार रहेंगे, वो उस समय सेवा करेंगे। हमें जो सुरक्षा दी गई है वो हमें लोकल पुलिस कमिश्नर के द्वारा भी दी गई है और इसके अलावा प्राइवेट तौर पे भी वहां पर जो सुरक्षा है उसका पूरा प्रबंध किया गया है ताकि सभी लोग प्रॉपर तरीके से इस कथा का रसपान कर सकें। सर एक सबसे बड़ा कि एक मिनट धीरेन्द्र शास्त्री, उसके बाद आचार्य जी ये आ रहे नहीं इस। मैं आपको फिर कह देना चाहता हूं कि धीरेन्द्र शास्त्री जी का समय और टाइम और आने का व्यक्तित्व अभी तक निश्चित नहीं है, लेकिन एज पर एज जो हमारे पास अनुरुद्धाचार्य जी महाराज हैं उन्होंने अपना रिकॉर्डिंग हमें भेजा है जो पिछले दिनों में मीडिया को भी दिया गया था, वो आ रहे हैं, लेकिन उनका समय और दिन हमें मालूम नहीं है कि वो किस दिन आएंगे। ठीक है, सबसे बड़ी व्यवस्था जो एक मिनट व्यवस्था है सुरक्षा कि आप पुलिस वालों को तो कह देते हो, उसके बाद जो प्राइवेट बाउंसर्स कह लो या प्राइवेट सुरक्षा वाले सब वो सेवक भी उस टाइम बन जाते हैं। वो उस टाइम ये हालात कर देते हैं कि किसी को वहां पर अपने हिसाब से खड़े होने का और बैठने का ना उनसे इंतजाम होता है। आधे से ज़्यादा भक्तजन जो होते हैं वो बाहर चले जाते हैं या वो कहते हैं कि इस कथा का फायदा क्या है, जहाँ पर हमें एक मानसिक जो वहाँ पर देखने के लिए लोग आते हैं कि आप इस चीज को सुनिश्चित करें कि किस तरीके से सुरक्षा के बदसलूकी या इस तरीके को क्योंकि इतने बड़े कारण कहीं ना कहीं ये हो जाती है। ऐसे है कि आपकी जानकारी के लिए मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जो पंडाल की व्यवस्था की गई है उसमें हर व्यक्ति के बैठने का प्रॉपर प्रबंध किया गया है और हमने ये जो व्यवस्था है, प्राइवेट सुरक्षा कर्मी जो कर्मचारी वो बैठने नहीं देते हैं। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, जो ब्लॉक में जो बैठने की व्यवस्था होगी जो भगत जनों के लिए,
उसमें हमारे पास जो प्राइवेट बंदे का मतलब ये नहीं कि हमने खाली एक वो सुरक्षा है कि किसी को कोई भागदौड़ ना करनी पड़े या भगदड़ ना मचे, वो एक अलग व्यवस्था है। लेकिन जो ब्लॉक्स के अंदर व्यवस्था की भी की जाती है। हाँ जी, बसों की होती है सर, यहाँ पर 3-4 प्रोग्राम पहले हो चुके हुए हैं। लोग इसी कारण यहाँ से थोड़ा बहुत कहते हैं यार अगर यही चीजें देखनी है तो लाइव देख लेते हैं, आराम से करना चाहते हैं। और दूसरी बात यह है कि आपका सवाल जाहिर है, लेकिन हमने इस चीज़ को हम भी महसूस करते हैं और उसको रिमूव करने के लिए हमने क्या किया गया है कि हमने जो हमारी अपनी सोसाइटी के मेंबर्स हैं सारे, उनको हमने प्रॉपर तरीके से चैनलाइज किया हुआ है थ्रू द इंटरकॉम सिस्टम। अगर ऐसी कोई समस्या होगी भी तो उसको मिलकर टीम जो वो हल करेगी। अच्छा सर, जो पासेज है पिछली बार भी कई बार हो चुका होगा, पासेज डुप्लीकेट पासेज बन जाते हैं। जो ओरिजिनल बंदे होते हैं, जो जिनके पास ओरिजिनल पासेज नहीं होते, ओरिजिनल पासेस होते हैं, उनको बाहर बैठना पड़ता है। जो डुप्लीकेट वाले वो अंदर आके बैठे होते हैं। हाँ, तो ये अच्छा सवाल है। ये 2017 में कथा हुई थी तो ऐसी व्यवस्था हमें भी उसका सामना करना पड़ा। कई जगह कपड़े मेरे भी फटे थे तो मैं अपने मित्र के साथ था। ये बिल्कुल आपका जेन्युइन सवाल है। लोग बना लेते हैं डुप्लीकेट पास। बाकी बात यह भाई साहब कि हमारा काम है कि अच्छे ढंग से प्रेजेंट करना, उसको कंट्रोल करना। बाकी समस्या तो आपको मालूम है कि ये भगवान का काम है, ठाकुर जी का अपना काम है। ठाकुर जी स्वयं करवा रहे हैं, हम कोई करने वाले नहीं है, ना हमारे अंदर कोई ये पावर है। तो व्यवस्था भी उन्होंने हमें जो दिशा दी है उसके सामने किया है। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। इस पर पिछली बार हमें ये समस्या आई थी। मीडिया के लिए हमने क्या किया है कि स्पेशल इस बार मीडिया के विद पिक्चर जो भी मेरे सहयोगी यहाँ पर मीडिया सहयोगी आए हैं उनके लिए हमने स्पेशल मीडिया पास बनवाए हैं। पिछली बार ये समस्या हुई थी, बिल्कुल अच्छी बात है। उनके परिवार को पूरी तरह से एंट्री अलाउड होगी। वो अपने इस पास के साथ बैठकर इस दिव्य कथा का पूरे तरीके से रसपान कर सकता है। तो ये पासेस मेरे मित्र संजीव और इधर विशाल जी हैं और पीछे मेरे सोसाइटी के भी मेंबर्स हैं, बेशक उनको वो भी ऊपर करके दिखा सकते हैं। ये स्पेशल पास आपके लिए बहुत वैल्यू रखता है। जो मीडिया सहयोगी इस ठाकुर जी की कथा को जन जन में पहुंचा रहे हैं, इसका रसपान लेने के लिए इसको आगे बढ़ा रहे हैं, उनके लिए इस बार स्पेशल व्यवस्था की गई है। क्योंकि इसके ऊपर शुरुआती ही चर्चा हुई थी कि मीडिया सहयोगियों को बहुत प्रॉब्लम आता है, रादर वो समाज के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। तो हमने क्या किया कि सोसाइटी में मिलकर ये फैसला लिया और मीडिया सहयोगियों के लिए स्पेशल पास है। इस पास को दिखाकर वो पूज्य श्री अतरेज जी महाराज के सामने बैठकर जो उनका बना हुआ ब्लॉक है, वो ही नहीं केवल बल्कि उनका परिवार जो ठाकुर जी के साथ जुड़ा हुआ है वो इसका रसपान कर सकता है। पिछली बार कथा के दौरान केवल संगत पानी की दिक्कत आई, इस बार किस चीज की दिक्कत आई? पानी की भरपूर व्यवस्था है 24/7। इवन कथा नहीं चल रही है, आप देख पाएंगे 18 सितंबर से जब महाकुंभ रचने जा रहा है उसी दिन से हमने पानी की 24/7 व्यवस्था रखी हुई है। पानी की कमी नहीं आएगी। हमें मालूम है जो भी कमियां होती हैं सोसाइटी उस पर काम करती है। हम संपूर्ण नहीं है, संपूर्ण केवल ठाकुर है, संपूर्ण केवल वही है, संपूर्ण हम नहीं है। तो उसके आशीर्वाद से जो कमियां रही हैं उसको हमने इस बार रिमूव करने की पूरी कोशिश करी है। तो पानी की प्रॉपर व्यवस्था रहेगी। मीडिया के लिए हमने जो व्यवस्था आपको बताई वो पूर्ण रहेगी। हाँ, अभी भाई साहब ने सवाल किया था कि प्राइवेट बंदे भी तंग करते हैं कथा में बैठने के लिए, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ उसमें ठाकुर के भक्तजन रहेंगे। जो लोग वास्तव में कथा का रसपान करना चाहते हैं उनके लिए वो व्यवस्था बनाएंगे, चाहे वो अपनी सीट छोड़ के बनाएं, उनके लिए व्यवस्था बनेगी। मीडिया लिए पंडाल बनाया जिसे वो लाइव कर सके। जी बिल्कुल, मीडिया के लिए बैठने का अरेंजमेंट किया गया है। मैं कहना चाहता हूं कि लाइव का परमिशन लाइव कर सकते। अच्छा, हाँ, ये सबसे बड़ी बात है। सवाल है आपका, मैं आपका सवाल अभी समझाऊं। आप कह रहे हैं कि मीडिया को लाइव करने का, तो वो हम ऑन द स्पॉट ही आपको बता पाएंगे कि अब आप लाइव कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बिकॉज दैट विल बी ए कंबाइंड एंड ए कॉमन डिसीजन ऑफ द कमेटी एंड द अदर पीपल दोज आर कमिंग फॉर द कथा, वेदर दे अलाउ अस, कि वो हमें अलाउ करते हैं या नहीं करते हैं। अगर वो हमें आज्ञा देंगे, इस बात का निर्देश देंगे, तो हम डेफिनेटली उसके लिए भी आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे। आप हमारे कार्ड को देख सकते हैं। इतने बड़े आयोजन को करने के लिए शहर के प्रत्येक व्यक्तित्व की हमें जरूरत होती है, परंतु
हमने संदेश सबको दिया है, जो ठाकुर की कथा का रसपान करना चाहता है वो आएगा, उसका तहे दिल से स्वागत हमारी सोसाइटी की ओर से। यस यस, पार्किंग आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि वहां 2 ग्राउंड्स हैं। एक ग्राउंड राइट हैंड साइड पे जिसमें 15 से 20 लोगों को बैठने की व्यवस्था है, वहां अलग अलग ब्लॉक बनाए गए हैं, और उसके बिल्कुल सामने ग्राउंड है जहां पर पूरी पार्किंग का अरेंजमेंट किया गया है।